लिया हूँ FATF के बारे में लिया हूँ। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके एक मन में एक ज़रूर डाउट होता होगा कि आखिर है क्या FATFN। बेसिकली ये पाकिस्तान को फिर से अगेंस्ट ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो बेसिकली मैं ये सब चीज़ के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस। और टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के पास प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं आगे की ओर। बेसिकली तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं FAT काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, चाहे न्यूज़ काफ़ी सारे न्यूज़ ने से कवर किया, चाहे हिंदू हो चाहे डॉन हो। डॉन आपका पाकिस्तान का न्यूज़ है गैस, इसने भी कवर किया है क्योंकि ये पाकिस्तान का ही न्यूज़ है। नो बेसिकली हम देखेंगे आखिर है क्या FATF। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बेसिकली उनको क्या काम करता है, तो ये बेसिकली एक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ये काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर बताने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो बेसिकली ये इस टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है और सारे देश इसको पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, एक से जब ज़्यादा आदमी मिलके 5-10 आदमी मिलके क्या होता है एक संगठन बनाता है। तो बस यही है कि 38 कंट्री मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। और इस 38 जो कंट्री है, 38 कंट्री देश है, उनका बेसिकली काम होता है कि जो देश गरीब है उसको आप फंडिंग दो, उनको आप पैसा दो, ताकि वो भी विकसित और विकास हो पाए। बेसिकली FATF का यही काम है। हम थोड़ा सा FATF अगर आपके एग्ज़ाम देते हैं तो ना उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इनका फुल फॉर्म होता है। बेसिकली आपको ये चीज़ जानकारी नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये आप लोग का 2011 में हाल ही का यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं 1989 में ही इसको क्या कर दिया गया था, डेवलप किया गया था। बट ठीक है, बट मनी लॉन्ड्रिंग 2011 से हुआ था। यहाँ पे मैं बात करूँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो पेरिस। आपको इतना याद रखना चाहिए। नॉर्मल एक आप लोग को पेरिस वगैरह पूछ ले कहाँ पे है, तो पेरिस फ्रांस में ना। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है ये चीज़ पूछ लेगा, जो अभी कहाँ किसके पास, शायद मेरे ख्याल से जापान के पास है। आप एक बार कंफर्म करके बताएंगे। बेसिकली उनका जो पर्पज है यहाँ पे देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, और टूरिज्म से रिलेटेड काम करता है। अब भी एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कंट्री इसको पार्टिसिपेट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो देश करीब उनको पैसा देना। अब यहाँ पे पाकिस्तान भी है गैस, तो वो भी काफ़ी सारा, इतना भी बहुत पैसा वाला तो है नहीं, वो भी बहुत सारी एक गरीब कंट्री है, ठीक है। तो उनको भी फंडिंग आता है। तो वहाँ पे क्या होता है गैस, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन सारे इंसान मिलके एक क्या होता है कि देश के बारे में पता करते हैं, क्या हम पैसा देते हैं तो उसको सही जगह यूटिलाइज करता है कि नहीं। हम मान लीजिए पापा आपको अगर पैसा दे रहा है तो उस पैसा को आप सही जगह इस्तेमाल तो करते हैं कि नहीं, या गांजा वगैरह पीने में या सिगरेट वगैरह पीने में या ड्रिंक वगैरह करने में तो आप उड़ा तो नहीं देते हैं ना। अगर आप पापा को अगर इस बात को मालूम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो आपको पैसा देना कम कर देगा, या पैसा देना पूरा तरीके से ब्लॉक कर देगा, मतलब नहीं देगा। तो सेम इसी तरह का ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है FATF, जो आपको क्या करता है, आप उस पैसा को सही जगह यूटिलाइज नहीं करते हैं, अगर आप आतंकवाद में हो या फिजूल का खर्च, जिससे क्या होता है कि देश का नुकसान होता है। वहाँ के इंसान डेवलप तो नहीं कर पाता है, बट आप कुछ कुछ जो अपना यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप डेवलप करते हैं, ठीक है। तो वो देश के हित के लिए बेकार है। तो वो सब अगर उसको मालूम हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लिस्ट होता है, ब्लैक लिस्ट, जिसमें क्या होता है कि पैसा वहाँ पे नहीं दिया जाता है, ठीक है, पूरा तरीका से रोक दिया जाता है। ग्रे लिस्ट में आपको फंडिंग तो किया जाता है, बट वहाँ पे फंडिंग आपको बहुत ही कम मात्रा में होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी देखना पड़ा है। 38 बिलियन, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक अमाउंट हो जाता है। अगर वो $38 अगर पाकिस्तान को मिलता है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ज़रूर इम्प्रूव करता है। बट यहाँ पे क्या होता है गैस, ग्रे लिस्ट से हट नहीं पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 2000, यहाँ पे मैंने ये डाटा निकाला हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट 2015 में यहाँ पे वो रहा था, ठीक है, ग्रे लिस्ट में। फिर इसके बाद वो अभी भी 2021 में भी उसे ग्रे लिस्ट में ही डाल दिया गया, अगेंस्ट वो डाल दिया, जिससे क्या होता है वो इरिटेट होता है गैस, ऐसा नहीं। क्योंकि उनका जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कल का ही न्यूज़ है, यहाँ पे अगर नहीं पता, दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीति बनाने वाली एक संस्था फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स जो है के प्लानिंग के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखा गया। बेसिकली अब इनका कहना है कि मैंने जो कुछ बताया ना, बेसिकली यही सब बात इसमें लिखा गया है, ठीक है। वो जो भी उसके पास फंडिंग दिया जाता है, मान लो सपोज दैट काफ़ी सारा अगर ग्रे लिस्ट में नहीं होता तो उनके पास काफ़ी सारा पैसा आता है, जैसे कि बताया था 38 लेना है, वो उनके पास आता, ठीक है। अब ग्रे लिस्ट में जिसके कारण से उन्हें पैसा जो देता है, ऐसा नहीं, ग्रे लिस्ट में आपको पैसा मिलता है बट पैसा कम मिलता है। जहाँ पे आपको मान लीजिए 500 करोड़ रुपया दिया जाता था, वहाँ पे आपको 100 करोड़ 50 करोड़ कुछ इस तरह आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ताकि उस पैसा को आप बेसिकली जो काम है उसी काम करें, ताकि आप उनको आप फंडिंग ना कर पाए, जो भी आतंकवाद है उन सबको आप फंडिंग ना कर पाए, शांति कायम रहे आपके देश में, ठीक है। तो बेसिकली ये सब काम होता है कि पूरा वर्ल्ड में शांति कायम रखने के लिए FATF का बेसिकली काम, अगर आप मोटो देखिएगा तो एक यही मोटो है, ताकि आप उनको पैसा दो, वहाँ की जनता अच्छा से रह पाए, वहाँ के आदमी अच्छा से जी पाए, खा पाएँ, ठीक है, किसी प्रकार भूखमरी वगैरह ना हो, ठीक है। तो बेसिकली यही सब उनका काम होता है गैस FATF का, ठीक है।
तो कुछ यही था बेसिकली। अब यहाँ पे पाकिस्तान को गैस FATF ने ग्रे लिस्ट, अब जाहिर सी बात है अब उनको ग्रे लिस्ट में डाला है तो वो कुछ ज़रूर कोशिश करेगा कि अगला बार हम उस चीज़ को जितना भी वहाँ पे आतंकवाद है उन सब चीज़ को ख़त्म करने के बाद कोशिश करेगा वहाँ पे हम एक सही और एक अच्छा चीज़ दिखाएं FATF के अगला बैठक में। तो अब हम लोग इंतज़ार करते हैं कि अगला बार देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली यही है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप लोग समझ जाइए। FATF का बेसिकली काम क्या होता है गैस, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करता है। वो क्या करता है, अगर FATF अगर ग्रे लिस्ट में तो वहाँ पे उनको फंडिंग कम किया जाता है, ब्लैक लिस्ट में तो पूरा तरीका से रोक दिया जाता है। फंडिंग कौन करता है, बड़े बड़े कंट्री फंडिंग करते हैं। जैसे कि आपके पास पैसा है तो आप जाहिर सी बात है गरीब इंसान को पैसा दोगे ना, तो गरीब इंसान को पैसा दोगे, अगर गरीब इंसान बेकार जगह यूज करेगा तो उस पैसा को आप क्या करोगे, नहीं दोगे, या दोगे भी तो बहुत कम दोगे। तो बस यही एक तरीका से FATF का काम है, ठीक है। काफ़ी सारे देश होता है उसको फंडिंग करता है, अगर वो ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो और सब देश उसको पैसा देने में हिचकता है, उनको पैसा दे नहीं पाता है कैसे, क्योंकि यहाँ पे वो एक लिस्ट जारी करता है कि ये देश को आप पैसा मत दो। इनके कहने का मतलब ये होता है संदेश, ठीक है। तो बस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।